Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Dildar Hashmi and today we will discuss about the bone that is humerus. आज हम लोग ह्यूमेरस बोन के बारे में पूरे डिटेल से स्टडी करेंगे कि आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में या यूनिवर्सिटी में पूछा जाए तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सबसे पहले इस बोन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका साइड डिटर्मिनेशन देखेंगे और फिर इस बोन में कितने एंड्स हैं, कितने बॉर्डर्स हैं, कितने सरफेस हैं और इसके बाद में क्या अटैचमेंट है और जो है फाइनली क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। चलिए, तो दिस इज द बोन दैट इज नोन एज ह्यूमेरस। क्या नाम है इसका? ह्यूमेरस नाम है। अब ह्यूमेरस एक ऐसा बोन है जो लॉन्गेस्ट बोन है किसका? अपर आर्म का। दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन अपर आर्म। तो अपर आर्म में सबसे लॉन्गेस्ट बोन है और इसमें तीन पार्ट्स हैं। एक तो आपका ये अपर एंड है, दूसरा ये लोअर एंड है और ये बीच में आपका पूरा शाफ्ट है। तो तीन पार्ट्स हैं। तो क्या है ये? लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर आर्म, कितने पार्ट्स हैं? तीन पार्ट्स हैं। अपर एंड, शाफ्ट, बीच में शाफ्ट और लोअर एंड। राइट, ये तीन चीजें हैं। इन तीनों चीजों को देखिए, हम लोग अलग अलग देखेंगे और इसको अलग अलग देखने से पहले आपको एक बार इस बोन का साइड डिटर्मिनेशन के बारे में बता देते हैं कि आप साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो एक तो अपर एंड, दूसरा लोअर एंड और ये शाफ्ट। अपर एंड मतलब वो ऊपर की साइड रहेगा। सबसे पहला चीज तो ये हो गया। तो ये वाली पार्ट जो है ऊपर की साइड रहेगी। आप कैसे देख के पहचानेंगे कि ये अपर एंड है? तो अपर एंड हमेशा क्या होगा? राउंड होगा। तो अपर एंड इज राउंड, राइट। लोअर एंड क्या है? ये फ्लैट है और एक्सटेंडेड है। दिस वन इज फ्लैटेंड एंड एक्सटेंडेड तो दो चीज पता चल गई यहाँ पे, राइट। अब दूसरा जो अपर एंड है, अपर एंड का जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ऊपर जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। दिस वन इज राउंडेड हेड। तो राउंडेड हेड, जो हेड है ये हमेशा मीडियल साइड रहेगा। अगर ये आप मुझे इमेजिन करेंगे तो ये मेरा लेटरल साइड है, ये मेरा मीडियल साइड है, राइट। अगर हाफ यहाँ पे आप देखिएगा इस बोन के कंपेयर में, तो इस बोन के कंपेयर में मेरा ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है, राइट। अगर ये बोन इस तरह से होगा तो ये इधर मेरा मीडियल साइड होगा, ये लेटरल साइड होगा। तो अभी आपको बताएंगे कि कौन से साइड का है, कैसे पहचानेंगे। तो अपर एंड हमेशा ऊपर की साइड होगा और जो आपका हेड है ये मीडियली होगा। और तीसरा चीज पहचानने का तरीका क्या है? तो ये आप एक बड़ा सा ट्यूबरिकल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरिकल और ये छोटा सा ट्यूबरिकल है यानी उभार है, इसको बोलते हैं लेसर ट्यूबरिकल। तो जो ये लेसर ट्यूबरिकल होता है ये हमेशा फ्रंट की साइड में होगा। किसकी साइड में होगा? फ्रंट की साइड में। अब अगर इस बोन को हम ऐसे करते हैं तो लेसर ट्यूबरिकल किसके तरफ जा रहा है? पोस्टीरियर साइड जा रहा है, मतलब बैक साइड जा रहा है, मतलब ये राइट साइड का तो नहीं है, राइट। ऊपर आ गया हेड, राउंडेड, मीडियल साइड एंड लेसर ट्यूबरिकल इज फेसिंग towards the front, right? It means this bone is of the left side. कौन सी साइड का है? लेफ्ट साइड का है, राइट। एक और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होगा तो एक नीचे यहाँ पे आप फोसा देख रहे हैं जिसको बोलते हैं ओलेक्रोनन फोसा। तो ये ओलेक्रोनन फोसा जो है हमेशा पोस्टीरियर साइड रहता है, पीछे की साइड। देखिए, अगर फिर से हम इसको घुमा रहे हैं इसे, तो ये किसकी तरफ जा रहा है? ये फ्रंट की साइड जा रहा है, मतलब फिर गलत हो जाएगा। तो ये इसको पीछे की साइड करिए। ओलेक्रोनन फोसा पीछे गया, राइट। तो पीछे गया तो आप देख रहे हैं कि जब ये पीछे जा रहा है तो ये आपका जो हेड है मीडियल साइड अपने आप आ रहा है और लेसर ट्यूबरिकल फ्रंट की तरफ ऑलरेडी फेस हो रहा है, राइट। तो लेसर ट्यूबरिकल इज टुवर्ड्स द फ्रंट, मींस दिस इज द बोन ऑफ लेफ्ट साइड। किस साइड का है? लेफ्ट साइड का, राइट। अब हम लोग इसमें अपर एंड के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो अपर एंड को देखने से पहले एक बार साइड डिटर्मिनेशन में यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ आपके लिए। तो साइड डिटर्मिनेशन में क्या देखा कि जो अपर एंड है ये राउंडेड है,
अपर एंड राउंड है। अब इसके हेड की बात करें तो ये हेड कैसा होगा, हेड कहाँ होगा, ये मीडियल साइड में होगा, मीडियल साइड, राइट। और लेसर ट्यूबरिकल की अगर बात करें तो लेसर ट्यूबरिकल की अगर बात करें तो ये फ्रंट की तरफ फेस करेगा, फ्रंट की तरफ। और तीसरा पॉइंट मैंने लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि जो ये ओलेक्रनन फोसा है ये किसकी तरफ, पोस्टीरियर साइड, ओलेक्रनन पोस्टीरियर साइड, राइट। मतलब आपको समझ में आ गया किस साइड का बोन है, लेफ्ट साइड का है। अब हम लोग बात करते हैं इसके तीनों पार्ट्स का। तो सबसे पहले अपर एंड को देखेंगे। अपर एंड में ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, राइट। ये इसका हेड है। अब उसके बाद दूसरा चीज, ये अपर एंड का मैंने पूरा यहाँ पे लिख के रखा है कि अपर एंड में कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स, मतलब 7 चीजें अपर एंड्स में हमको ध्यान रखनी है। तो अपर एंड में ये तो आपका हेड हो गया। उसके बाद ये एनाटॉमिकल नेक है। तो ये आप जो पार्ट्स देख रहे हैं ये, राइट, ये क्या है, ये आपका एनाटॉमिकल नेक है, राइट। ये क्या एनाटॉमिकल नेक है। उसके बाद में लेसर ट्यूबरिकल, लेसर ट्यूबरिकल मैंने आपको बताया ये लेसर ट्यूबरिकल है, ये ग्रेटर ट्यूबरिकल है। तो लेसर ट्यूबरिकल किसकी तरफ है, एंटीरियर साइड की तरफ है, यानी फ्रंट की साइड में। तो लेसर ट्यूबरिकल इज टुवर्ड्स द फ्रंट एंड एंटीरियर एस्पेक्ट। एंटीरियर एस्पेक्ट में क्या है, अगर ये एंटीरियर एस्पेक्ट है तो ये लेटरल एस्पेक्ट हुआ। तो लेटरल एस्पेक्ट की तरफ क्या है, ग्रेटर ट्यूबरिकल। लेटरल एस्पेक्ट की तरफ क्या है, लेटरल एस्पेक्ट की तरफ क्या है, ग्रेटर ट्यूबरिकल, राइट। अब इस लेसर ट्यूबरिकल और ग्रेटर ट्यूबरिकल के बीच में एक सल्कस है, मतलब एक आप देख रहे हैं स्पेस है जिसको क्या बोलते हैं, सर्कस बोलते हैं। इसका नाम है इंटर ट्यूबरिकुलर सर्कस। क्या नाम है, इंटर ट्यूबरिकुलर सर्कस। मतलब दो ट्यूबरिकल के बीच में, लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरिकल के बीच में ये क्या है, इंटर ट्यूबरिकल सर्कस, या इसको बोलते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोलते हैं, बाइसिपिटल ग्रूव, राइट। तो ये आप देख लिए। अब एक और नेक्स्ट चीज क्या है, सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक क्या होता है, देखिए ये एक सर्जिकल नेक है। सर्जिकल नेक मतलब ये हेड को शाफ्ट से सेपरेट करता है। नेक क्या है, सर्जिकल नेक के बारे में अगर आप बोलेंगे तो सर्जिकल नेक सेपरेट्स द हेड फ्रॉम द शाफ्ट, राइट। ये पूरा सर्जिकल नेक है, राइट, सर्जिकल नेक। और सर्जिकल नेक के जस्ट 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर बिलो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल नेक। अब इसके 0.5 सेंटीमीटर नीचे अगर देखेंगे तो ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल नेक। ये मॉर्फोलॉजिकल नेक का इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ से एपिफाइसियल लाइन पास होती है, मतलब एपिफाइसिस, इसके नीचे क्या हो, एपिफाइसिस। तो एपिफाइसियल लाइन के लिए ये इंपॉर्टेंस है, लाइन ऑफ द एपिफाइसिस, राइट। तो मॉर्फोलॉजिकल नेक, एपिफाइसियल लाइन, एपिफाइसियल लाइन, राइट। तो हमने क्या देख लिया अब तक, सबसे पहले हमने साइड डिटर्मिनेशन देख लिया। साइड डिटर्मिनेशन में ये आपका मीडियल साइड, लेसर ट्यूबरिकल फ्रंट, और उसके बाद में जो है आपका जो है अपर एंड राउंडेड, और ओलेक्रनन फोसा की बात करें तो दैट वुड बी द पोस्टेरियरली, वो ये क्या होगा, पोस्टेरियरली होगा। उसके बाद में अपर एंड का मैंने बताया, इसमें एक तो हेड है, हेड के बाद में ये एनाटॉमिकल नेक है, लेसर ट्यूबरिकल है, ग्रेटर ट्यूबरिकल है, इंटर ट्यूबरिकल सर्कस या बाइसिपिटल ग्रूव है, उसके बाद में सर्जिकल नेक है और मॉर्फोलॉजिकल नेक है। तो ये हमने देख लिया। चलिए अब जो है इसका शाफ्ट के बारे में देख लेते हैं कि शाफ्ट में क्या क्या चीज है। देखिए शाफ्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका अपर हाफ है, ये इसका लोअर हाफ है, राइट। ये शाफ्ट आप पूरा देख रहे हैं तो ये अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया। अगर आप अपर हाफ को देखेंगे तो ये राउंडेड है, राइट, राउंडेड है।
और ये लोअर हाफ को आप देखेंगे तो ये कुछ ट्रायंगुलर है। कैसा है? ट्रायंगुलर। एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, अगर तीनों को मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। तो लोअर हाफ इज ट्रायंगुलर एंड अपर हाफ इज राउंडेड। चलिए एक बार पहले लिख लेते हैं। अपर हाफ क्या है आपका? राउंडेड है, राउंडेड है, एंड लोअर हाफ क्या है? ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर। अब देखिए ट्रायंगुलर, ये आप लोअर हाफ को अगर अच्छे से देख रहे हैं तो इसमें आपका 3 बॉर्डर और 3 सरफेस आएगा। 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस, राइट। अब इस बॉर्डर और सरफेस को एक बार समझ लीजिए। ये आपका एंटीरियर साइड है, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो एंटीरियर साइड में ये क्या होगा? एंटीरियर बॉर्डर। क्या है? एंटीरियर बॉर्डर। और ये मीडियल साइड है तो ये मीडियल बॉर्डर, और आपका ये लेटरल साइड है तो ये इसका क्या है? लेटरल बॉर्डर, राइट। ये क्या है? लेटरल बॉर्डर। तो 3 बॉर्डर हो गए। अब सरफेस देखिए, ये एंटीरियर और मीडियल साइड के बीच में एंटीरियो मीडियल सरफेस, ये पूरा सरफेस आ रही है। तो ये क्या? एंटीरियो मीडियल सरफेस। अब ये एंटीरियर साइड है, ये लेटरल साइड है, तो ये जो सरफेस आएगी ये कौन सी सरफेस होगी? ये होगी आपका एंटीरियो लेटरल सरफेस। और ये पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये कौन सा सरफेस हो जाएगा? पोस्टेरियर सरफेस। एंटीरियो मीडियल सरफेस, एंटीरियो लेटरल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेस। चलिए एक बार लिखते हैं। तो बॉर्डर कितने हैं? 3 बॉर्डर्स। कौन कौन सा? एंटीरियर बॉर्डर, उसके बाद में लेटरल बॉर्डर, और तीसरा एंटीरियर लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। अब ये तीनों बॉर्डर कैसे हैं? एक ट्रायंगल के तरह है। तो कैसा है? ट्रायंगल। तो ऐसा कुछ ट्रायंगल होगा, ये आप समझिए, राइट। तो ट्रायंगल में ऊपर ये एंटीरियर साइड, एंटीरियर बॉर्डर बना दिया, एंटीरियर बॉर्डर बना दिया, लेटरल साइड लेटरल बॉर्डर बना दिया, और ये आपका मीडियल साइड में मीडियल बॉर्डर बना दिया। अब एंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में क्या आ जाएगा? एंटीरियो लेटरल सरफेस। एंटीरियर एंड मीडियल के बीच में क्या आ जाएगा? एंटीरियो मीडियल सरफेस, एंटीरियो मीडियल सरफेस, राइट। एंड एंटीरियर से जस्ट पीछे अगर देखेंगे तो ये क्या है? पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। अगर इस डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां पे समझ सकते हैं। एंटीरियो मीडियल साइड की तरफ, एंटीरियो लेटरल साइड की तरफ, एंटीरियो लेटरल सरफेस, और ये पीछे की तरफ जो है ये है पोस्टीरियर सरफेस, राइट। अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये बॉर्डर्स क्या क्या बना रहे हैं और सरफेस में क्या क्या चीजें हैं। अब एंटीरियर बॉर्डर को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो एंटीरियर बॉर्डर क्या बना रहा है आपका? जो ये आगे देख रहे हैं ये सल्कस है। कौन सा सल्कस है? इंटर ट्यूबरिकुलर सर्कस। तो ये क्या बनाता है? एंटीरियर बॉर्डर लेटरल लिप ऑफ द इंटर ट्यूबरिकुलर सर्कस बना रहा है। ये लेटरल साइड होगा, तो ये सल्कस है। अब सल्कस का ये लेटरल साइड, ये सल्कस का मीडियल साइड है ना। तो इंटर ट्यूबरिकुलर सर्कस किसके द्वारा बनाया गया? एंटीरियर बॉर्डर के द्वारा। लिख लेते हैं यहाँ पे। एंटीरियर बॉर्डर क्या बना रहा है? लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरिकुलर सर्कस, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब और देखिए, अगर ये मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर को आगे बढ़ाइए। मीडियल बॉर्डर को आगे बढ़ाएंगे तो ये कौन सा सर्कस बनाएगा? आपका मीडियल साइड जो है, मीडियल साइड जो है इंटर ट्यूबरिकुलर सर्कस का कौन सा साइड बनाएगा? मीडियल साइड, सॉरी मीडियल लिप। तो मीडियल बॉर्डर क्या बनाएगा? मीडियल लिप ऑफ इंटर
ट्यूबिकुलर सर्कस, राइट। क्या हो गया, ये मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर को आगे बढ़ाइएगा तो मीडियल लिप ऑफ द इंटर ट्यूबिकुलर सर्कस, एंड आप एंटीरियर बॉर्डर को आगे बढ़ाइएगा तो ये जो है आपका एंटीरियर लिप ऑफ द इंटर ट्यूबिकुलर सर्कस बनाएगा, ठीक है। अब एक बचा रह गया लेटरल बॉर्डर। ये कौन सा बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर। देखिए लेटरल बॉर्डर अगर आप यहां देख रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, सुप्राकोंडाइलर रिज, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। देखिए एक तो कोंडाइल, दो कोंडाइल होते हैं, भी आगे और बताएंगे नीचे वाले पार्ट में, लोअर पार्ट में। ये मीडियल साइड में है तो मीडियल एपिकोंडाइल, ये लेटरल साइड में है तो लेटरल एपिकोंडाइल, नीचे नीचे जो है लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल। अब मीडियल एपिकोंडाइल लेटरल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर जो ये रिज है इसको बोलते हैं सुप्राकोंडाइलर रिज। एक रिज इधर होगा, एक रिज इधर होगा, तो जो ये लेटरल एपिकोंडाइल सुप्राकोंडाइलर रिज जो है ये आपका किसके द्वारा बनाया गया, लेटरल बॉर्डर के द्वारा बनाया गया। तो ये लेटरल बॉर्डर क्या बना रहा है आपका, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज बना रहा है, राइट। अब आगे सरफेस की तरफ देखिए। सरफेस में आप देख रहे हैं सबसे पहला सरफेस मैंने आपको क्या बताया है, एंटेरियो लेटरल सरफेस। ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एंटेरियर बॉर्डर है, ये आपका लेटरल बॉर्डर है। तो ये कौन सा सरफेस हो गया, एंटेरियो लेटरल सरफेस। एंटेरियो लेटरल सरफेस में एक यहाँ पे ट्यूबरोसिटी है जिसको बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, मतलब उभार फिर से है इस बोन में तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, जहाँ पे डेल्टॉइड बोन का इंसर्शन होता है, तो ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो एंटेरियो लेटरल, राइट, एंटेरियो लेटरल साइड में ये क्या बना रहा है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी बना रहा है। अब आगे देखिए ये एंटेरियर बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर, तो एंटेरियो मीडियल बॉर्डर, एंटेरियो मीडियल बॉर्डर। अब एंटेरियो मीडियल बॉर्डर कौन सा सरफेस बना रहा है आपका, एंटेरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर मिलके क्या बना रहा है, एंटेरियो मीडियल सरफेस। ये एंटेरियो मीडियल सरफेस को आप आगे बढ़ाइए तो ये जो है आपका कुछ यहाँ पे जा रहा है, राइट, यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे जाकर के क्या बना रहा है, फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबिकुलर सर्कस। इंटरट्यूबिकुलर का जो सर्कस है इसका फ्लोर बना रहा है, तो फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबिकुलर सर्कस क्या कौन बनाया, एंटेरियो मीडियल सरफेस। एंटेरियो मीडियल सरफेस ये है, एंटेरियो मीडियल सरफेस को आगे बढ़ाइएगा तो ये क्या बना रहा है, फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबिकुलर सर्कस, राइट। अब बचा रह गया पोस्टीरियर सरफेस। ये पोस्टीरियर सरफेस आप देख रहे हैं पीछे की तरफ, तो पोस्टीरियर सरफेस एक ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पे पूरा देख रहे हैं ये ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर है। ये इस ग्रुप को बोलते हैं रेडियल ग्रुप, क्या बोलते हैं, रेडियल ग्रुप। तो ये पोस्टीरियर सरफेस जो है आगे एक ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको बोलते हैं रेडियल ग्रुप। और ये रेडियल ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है, रेडियल नर्व पास होती है यहाँ से, कौन सी नर्व, रेडियल नर्व पास होती है, राइट। तो रेडियल ग्रुप बना रहा है, राइट। तो एक बार फिर से आप जो है शाफ्ट के बारे में, शाफ्ट में दो हाफ हो गए, अपर हाफ राउंडेड, लोअर हाफ आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर हुआ तो आप इसमें तीन बॉर्डर होंगे, तीन सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। एंटीरियो मीडियल सरफेस, एंटीरियो लेटरल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, राइट। एंटीरियो मीडियल सरफेस आपका क्या बनाया, एंटीरियो मीडियल सरफेस फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबिकुलर सर्कस। एंटीरियो लेटरल सरफेस क्या बनाता है यहाँ पे, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। और पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस यहाँ पे क्या बना रहा है, रेडियल ग्रूव बना रहा है, राइट। तो ये आप बॉर्डर एंड सरफेस के बारे में समझ गए। चलिए अब जो है इसका लोअर एंड के बारे में देख लेते हैं। हम लोगों ने अपर एंड देख लिया, हम लोगों ने शाफ्ट देख लिया, अब इसका लोअर एंड के बारे में पढ़ लेते हैं कि लोअर एंड में क्या क्या चीजें हैं। तो लोअर एंड में आपका दो पार्ट है, एक तो है आपका आर्टिकुलर पार्ट, दूसरा है नॉन आर्टिकुलर पार्ट। एक क्या है, आर्टिकुलर पार्ट, दूसरा है नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट मतलब वो किसी न किसी अदर बोन के साथ आर्टिकुलेट करेगा, राइट, और नॉन आर्टिकुलर पार्ट आर्टिकुलेट नहीं करेगा, राइट।
तो आर्टिकुलर पार्ट में क्या है, एक तो यहाँ पे आर्टिकुलर पार्ट में आता है कैपिटुलम, दूसरा आता है ट्रोकिलिया। कैपिटुलम क्या है, ये है कैपिटुलम, राइट, इसको लिटिल हेड भी बोलते हैं कैपिटुलम, और ये है आपका ट्रोकिलिया, राइट। ये पुली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ट्रोकिलिया। कैसा है, पुली शेप्ड है, पुली शेप्ड, राइट। अब ये कैपिटुलम आप याद रखिएगा कि कैपिटुलम यहाँ पे जो है लेटरल साइड में कैपिटुलम है, राइट, और मीडियल साइड में है ट्रोकिलिया, ये याद रखिएगा। अब कैपिटुलम किसके साथ में आर्टिकुलेट करता है, तो दिस कैपिटुलम, अब लेटरल साइड में अगर आप हाथ देखेंगे, ये आपका हाथ है ऐसे, तो ये हाथ है, राइट, तो ये लेटरल साइड है, यहाँ पे लेटरल साइड, और लेटरल साइड में क्या आता है, कौन सी बोन आती है, रेडियस बोन आती है, आपको पता है लेटरल साइड में क्या आती है, जो थंब के साथ में आप कह सकते हैं कि थंब की साइड में कौन सा बोन आता है, रेडियस आता है, तो ये लेटरल साइड है हमारा, तो ये लेटरल साइड है। लेटरल साइड में क्या आएगा, रेडियस आएगा, राइट, तो लेटरल साइड में यहाँ पे क्या है, कैपिटुलम, तो कैपिटुलम के साथ में कौन आर्टिकुलेट करेगा, रेडियस, आर्टिकुलेट्स विद रेडियस, आर्टिकुलेट्स विद रेडियस। इसको और कैसे याद कर सकते हैं कि कैपिटुलम के साथ में रेडियस ही आर्टिकुलेट करेगा, तो आप लोगों के क्लास में होता है सीआर, जिसको मॉनिटर बोलते हैं क्लास का, तो सीआर होता है यहाँ पे, तो सी फॉर कैपिटुलम एंड आर फॉर रेडियस, राइट। तो कैपिटुलम के साथ में कौन आर्टिकुलेट करेगा, रेडियस, क्यों, क्योंकि ये रेडियस किस साइड है, लेटरल साइड है हमारा। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो थंब के साइड में लेटरल साइड हुआ, और थंब के साइड में हमारा कौन सा बोन है, रेडियस बोन है नीचे, तो आर्टिकुलेट्स विद द रेडियस। और जो मीडियल साइड में है ट्रोकिलिया, ट्रोकिलिया ये आर्टिकुलेट करेगा आपका अल्ना के साथ में, किसके साथ में, अल्ना के साथ में। दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज नोन एज आर्टिकुलर पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटुलम एंड ट्रोकिलिया को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज इट आर्टिकुलेट्स विद रेडियस एंड अल्ना रेस्पेक्टिवली, ओके। अब नॉन आर्टिकुलर पार्ट में देखिए, नॉन आर्टिकुलर पार्ट मतलब ये बोन के साथ में आर्टिकुलेट नहीं करेगा, तो एक तो आप ये मीडियल साइड हमारा बोन इस तरह से, तो ये मीडियल साइड, ये लेटरल साइड, तो ये आपका क्या, मीडियल एपिकोंडाइल, ये क्या है आपका लेटरल एपिकोंडाइल, ये वाला पार्ट लेटरल साइड में लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल साइड में मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल साइड में लेटरल एपिकोंडाइल। अब लेटरल एपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर में एक रिज लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, क्या बोलते हैं, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। और मीडियल साइड की तरफ भी एक रिज है, तो इसको बोलते हैं मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, क्या बोलते हैं, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज एंड मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो कोंडाइल के जस्ट ऊपर, दैट्स व्हाई इट इज सुप्राकोंडाइलर, तो मीडियल साइड में मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज, लेटरल साइड में लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, राइट। अब देखिए एक यहाँ पे है, आगे क्या है, रेडियल फोसा। रेडियल फोसा क्या है, एक चीज आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया, सीआर, सी फॉर कैपिटुलम, आर फॉर रेडियस, राइट, रेडियस। अब यहाँ पे भी याद रखिएगा, रेडियल फोसा मतलब रेडियस की साइड में होगा, तो जो ये रेडियस की साइड में किसके साथ में रेडियस अटैच होता था, आर्टिकुलेट होता था, कैपिटुलम के साथ में। तो कैपिटुलम के जस्ट एबव एक फोसा है, उसको बोलते हैं रेडियल फोसा, इट इज द फोसा। रेडियल फोसा क्या है, फोसा प्रेजेंट just above the capitulum, right, just above the capitulum, just above the capitulum, right। अब रेडियस कौन सी साइड में, लेटरल साइड में है, और उसी लेटरल साइड में हमारा, और रेडियस किसके साथ आर्टिकुलेट होता था, कैपिटुलम के साइड में, किसके साथ में, कैपिटुलम के साथ में। तो रेडियल फोसा ऑब्वियसली किसके साइड में होगा, कैपिटुलम के साइड में होगा। तो कैपिटुलम के जस्ट ऊपर में एक फोसा है जिसको बोलते हैं रेडियल फोसा, क्या है, रेडियल फोसा। अब एक और फोसा है जिसको बोलते हैं कोरोनाइड फोसा। तो बचा हुआ एक फोसा यहाँ पे है, तो इस फोसा को बोलते हैं कोरोनाइड फोसा। तो कोरोनाइड फोसा किसके साइड में, इधर कैपिटुलम, तो इधर कौन है, ट्रोकिलिया, तो ट्रोकिलिया के साइड में, फोसा प्रेजेंट जस्ट अबव द ट्रोकिलिया,
आया समझ में? रेडियल फोसा और ये कौन सा फोसा? आपका कोरोनाइड फोसा। और ये कौन सी साइड में? आपका एंटीरियर साइड में। तो एंटीरियर साइड में दो फोसा, एंटीरियर साइड में दो फोसा, यहाँ पे लिख देते हैं आपको, एंटीरियर साइड में दो फोसा, कैपिटुलम की साइड में रेडियल फोसा, ट्रोकिलिया की साइड में कोरोनाइड फोसा, राइट। अब एक फोसा और है जो पोस्टीरियर साइड में, पीछे की साइड में, ये देखिए पीछे की साइड में, ये पीछे की साइड में कौन है? पोस्टीरियर फोसा है, जिसको बोलते हैं ओलेक्रनन फोसा। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर साइड में क्या है? ओलेक्रनन फोसा। तो ये है ओलेक्रनन फोसा पोस्टीरियर साइड में, राइट। पोस्टीरियर साइड में या पोस्टीरियर सरफेस में कह सकते हैं, राइट। ये ओलेक्रनन फोसा किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा? अब ध्यान से देखिएगा, देखिए रेडियस तो आर्टिकुलेट किया आपका कैपिटुलम के साथ में। अब अल्ना का जो है आपका ओलेक्रनन प्रोसेस जो है, ओलेक्रनन प्रोसेस किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा? ये आपका ओलेक्रनन फोसा के साथ में जाकर के अटैच हो जाएगा। कैसे? अभी आपको और अच्छे समझाते हैं। ये मैंने यहाँ पे बनाया अल्ना, आप ध्यान से देखिए, ये क्या बनाया? अल्ना में जो ये सी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कुछ सी शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं ओलेक्रनन प्रोसेस। ये ओलेक्रनन प्रोसेस जो है आपका ओलेक्रनन फोसा में जाके अटैच हो जाता है। कब? मान लिए नॉर्मली हमारा हैंड कुछ ऐसे है ना, ये इसको बोलते हैं फ्लेक्शन में है। अब इसको एक्सटेंड करो, एक लेवल में जाने के बाद में और ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो अल्ना था, उस अल्ना का जो ओलेक्रनन प्रोसेस है वो आपके जो है ओलेक्रनन फोसा में जाके अटक गया, मतलब लॉक हो गया, राइट। ओलेक्रनन फोसा में जाकर के अब ये ऐसे है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन में यहाँ के बाद में ज्यादा एक्सटेंशन नहीं होगा। क्यों? ओलेक्रनन प्रोसेस ओलेक्रनन फोसा में जाकर के अटैच हो जाता है, राइट। तो एट द टाइम ऑफ एक्सटेंशन ये आपका ओलेक्रनन प्रोसेस जो है ओलेक्रनन फोसा में चला जाता है, राइट। तो ये एक्सटेंशन के टाइम पे होता है। अब बाकी फ्लेक्शन जब हम करेंगे, तो फ्लेक्शन जब करेंगे तो ये क्या होता है? आपका ये वाले पार्ट में जाकर के अटकेगा, राइट। ट्रोकिलिया किसके साथ में अटैच होगा? आपका अल्ना के साथ में अटैच होगा। तो अल्ना, एक तो ट्रोकिलियर साइड में अल्ना का एक पार्ट, ये वाला पार्ट जो आपका किसके टाइम पे होगा? ये आपका जो है फ्लेक्शन के टाइम पे होगा। फ्लेक्शन के टाइम पे इसके साथ अटैच हो जाएगा। एक्सटेंशन के टाइम पे ओलेक्रनन प्रोसेस